दुनिया भर में ऐसा मुसलमान बता दो जो कहे कि भाई साहब ना तो मैं कुरान शरीफ को मानता हूँ, ना हजरत मोहम्मद को मानता हूँ, फिर भी मुसलमान हूँ। हाँ, मुसलमान हो ही नहीं सकता, नहीं मिलेगा। इसी पर क्रिश्चियनिटी में 2 शर्तें लाजमी हैं कि न्यू टेस्टामेंट जिसको बाइबल कहते हैं वो मानना पड़ेगा और यीशु मसीह को मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान में ये गड़बड़ इसलिए हुई कि ये अंग्रेज जिस इलाके से आए थे वहाँ रिलीजन का अर्थ था एक व्यक्ति एक किताब। अब हिंदुस्तान में आकर उन्होंने ढूंढना शुरू किया, उनकी पकड़ में कुछ नहीं आया। इतना सभी जानते थे कि हिंदू कम से कम एक मजहब नहीं है, ठीक है, रिलीजन नहीं है, ठीक है। हिंदू एक धर्म है। लोग कहते फिर आप भाई धर्म और मजहब में क्या फ़र्क हुआ? केवल अभी तो धर्म और मजहब में फ़र्क करना ही मुश्किल हो गया। धर्म और रिलीजन में क्या फ़र्क है? किसी से बात करो तो एक ही है जी, धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन है। अपने स्वामी दयानंद कहते थे कि वेद ही अंतिम प्रमाण है, ठीक है। और बहुत से फिलोसफर नहीं मानते इस बात को। भाई भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध तो कहते थे कि ये अंतिम प्रमाण नहीं है। महावीर भी कहते थे अंतिम प्रमाण नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब ये गीता जो है जे, और भाई कुछ लोग कहते हैं भाई गीता फिलॉसफी का एक ग्रंथ है। मान लीजिए आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज बन जाते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको पूछता हूँ केशव जी आपका धर्म क्या है? तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? मैं कहूँगा मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ। मैं आपको पूछता हूँ कि भाई साहब जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ उसका जवाब दो। ये हिंदू हो कि सिख हो कि मुसलमान हो, ये आपका पर्सनल मामला है। अच्छा, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप क्या हो, आप कैसी पूजा करते हो, भगवान को कैसे मानते हो, ये आपके पर्सनल मामले, घर के मामले हैं। मेरा एक सवाल है जिसमें एक के बीच में 2 चीज़ें छुपी हुई हैं कि अंग्रेज़ों की कोई एक खूबी और एक कमी ज़रूर बताइएगा, और अंग्रेज़ हिंदुओं को आखिरकार क्या समझते थे? देखिए 2 बातें हैं, खूबी और कमी। भाई खूबी तो सबसे बड़ी यही है कि जिस देश के रहने वाले थे उस देश की जनसंख्या आज भी शायद हिंदुस्तान के एक ज़िले के बराबर हो, ठीक है। तो इतने बड़े मुल्क पर कब्जा कर लिया, ये सबसे बड़ी खूबी। इससे बड़ी खूबी क्या हो सकती है? दूसरी जो आपने कहा वो हिंदुओं को क्या समझते थे, देखिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है एक्चुअली। अंग्रेज क्या समझते थे तो बात की बात है, हम हिंदू को क्या समझते हैं ये पहला प्रश्न है जी। अभी जो हिंदू को माना जाता है वो एक मजहब के तौर पर माना जाता है कि जिस प्रकार इस्लाम है, जिस प्रकार क्रिश्चियनिटी है, उसी प्रकार हिंदू है। तो क्या सचमुच हिंदू उसी प्रकार है जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है? देखिए कुछ मजहब होते हैं जिनको कोई स्थापित करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। इस्लाम को स्थापित करने वाले अपने हज़रत मोहम्मद थे, और क्रिश्चियनिटी को स्थापित करने वाले क्या नाम है, यीशु मसीह थे। और इन दोनों के पूर्वज आपस में एक ही थे, लेकिन चलिए बाद में बच्चों में झगड़े हो ही जाते हैं, 2 अलग अलग हो गए। तो जिसने स्थापित किया उसका क्लियर पता होना चाहिए किसने स्थापित किया। और फिर एक किताब होती है जिस पर आपको ईमान लाना ही होता है। आप कोई मुसलमान है तो कुरान शरीफ पर ईमान लाना लाजमी है कि नहीं है? बिल्कुल है, उसी की कोई मुझे हिंदुस्तान दुनिया भर में ऐसा मुसलमान बता दो जो कहे कि भाई साहब ना तो मैं कुरान शरीफ को मानता हूँ, ना हजरत मोहम्मद को मानता हूँ, फिर भी मुसलमान हूँ। मुसलमान हो ही नहीं सकता, नहीं मिलेगा। इसी पर क्रिश्चियनिटी में 2 शर्तें लाजमी हैं कि न्यू टेस्टामेंट जिसको बाइबल कहते हैं वो मानना पड़ेगा और यीशु मसीह को मानना पड़ेगा। कोई दुनिया में ऐसा ईसाई तो नहीं हो सकता न्यू टेस्टामेंट को रिजेक्ट कर दे, यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दे। अब जब हिंदू किसी को कहते हैं तो क्या कहोगे उसको कि किसने बनाया? किसी का नाम ध्यान में आता है, बहुत बड़े सारी चीज़ें आ जाती हैं ना दिमाग में। अच्छा कौन सी किताब है जिसको आपको मानना पड़ेगा? वेद पुराण हमारे सामने आ जाते हैं बड़े सारे। अब देखिए वेद है कि अपने स्वामी दयानंद कहते थे कि वेद ही अंतिम प्रमाण है, ठीक है। और बहुत से फिलोसफर नहीं मानते इस बात को। भाई भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध तो कहते थे कि ये अंतिम प्रमाण नहीं है। महावीर भी कहते थे अंतिम प्रमाण नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब ये गीता जो है जे, और भाई कुछ लोग कहते हैं भाई गीता फिलॉसफी का एक ग्रंथ है। फिलॉसफी में न्याय का अलग रास्ता है, सांख्य का अलग रास्ता है, वेदांत का अलग रास्ता है, और इसी प्रकार गीता एक फिलॉसफी किताब है। तो जरूरी तो नहीं आप उस फिलॉसफी सहमत हो। कोई न्याय का उपासक हो सकता है, कोई सांख्य का उपासक हो सकता है। आप किसको कहेंगे कि इस किताब को मानने से हिंदू बनता है? पुराण है, कुछ लोग कहते हैं भाई पुराणों में जिनकी आस्था है, तो स्वामी दयानंद तो पुराणों को मानते नहीं थे। स्वामी दयानंद हिंदू से इतना तो कम से कम सभी मानते हैं। ये ब्रह्म समाज, आर्य, देव समाज और प्रार्थना समाज है,
ये तो मूर्ति कोई नहीं मानते थे। कुछ लोग कहते हैं हिंदू के लिए मूर्ति पूजा करना जरूरी है। लोग कहते भाई साहब कमाल है, मूर्ति की क्या जरूरत है, ये ब्रह्म समाज बड़े मूर्ति मानते हैं क्या? नहीं मानते, तब भी हिंदू हैं। इसलिए हिंदू का क्या अर्थ है, इसको जब हम ही नहीं समझ पा रहे तो अंग्रेज क्या समझेंगे। लेकिन गड़बड़ क्या हुई भाई, हमारे जहाँ हिंदू को प्रैक्टिस में सभी लोग जानते थे, इतना सभी जानते थे कि हिंदू कम से कम एक मजहब नहीं है, ठीक है, रिलीजन नहीं है, ठीक है, हिंदू एक धर्म है। लोग कहते फिर आप भाई धर्म और मजहब में क्या फ़र्क हुआ? केवल अभी तो धर्म और मजहब में फ़र्क करना ही मुश्किल हो गया। धर्म और रिलीजन में क्या फ़र्क है? किसी से बात करो तो एक ही है जी, धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन है, रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म है। मैं एक केशवी उदाहरण दिया करता हूँ, मैं मतलब थोड़ा मामला क्लियर हो इसलिए वो उदाहरण देना जरूरी समझता हूँ। मान लीजिए आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज बन जाते हो, ठीक है, मानने में कोई नुकसान नहीं, कल्पना में क्या जाता है भाई जी। तो अब मैं आपको पूछता हूँ केशव जी आपका धर्म क्या है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? मैं कहूँगा मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ। मैं आपको पूछता हूँ कि भाई साहब जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ उसका जवाब दो। ये हिंदू हो कि सिख हो कि मुसलमान हो, ये आपका पर्सनल मामला है। अच्छा, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप क्या हो, आप कैसी पूजा करते हो, भगवान को कैसे मानते हो, ये आपके पर्सनल मामले, घर के मामले हैं। आप हाई कोर्ट में बैठे हो, जज हो, आपका धर्म क्या है मुझे बताओ। अब दाएं बाएं भागने की कोशिश करते हो, मैं फिर छोड़ता नहीं। फिर आप क्या कहते हो कि भाई साहब बिना डर के, बिना लालच के जस्टिस करना मेरा धर्म है। वाह। अब मुझे बताइए इसके ईश्वर से क्या लेना देना है? मान लो कल आपने फैसला कर दिया वैसे ही, जैसे जी 10 लाख लिए, जहाँ 10 लाख नहीं लिए, मैं आपके पास पहुंचा कि ये 10 लाख लीजिए, मेरे हक में फैसला करिए। आपने कहा भाई साहब क्या कमाल करते हो, मैं 10 लाख में धर्म बेच दूंगा। तो मैं कहता भाई 20 लाख ले लो। तो आप कहते मैं 20 करोड़ भी नहीं लूँगा, मैं धर्म बेच नहीं सकता। तब मेरा कि भाई केशव जी तो सच में धर्म के पक्के हैं। फिर दूसरे दिन आप 147 लेकर आ जाते हो कि भाई साहब फैसला करते हो कि नहीं करते। भाई कोई हो सकता है ऐसा भी निकला है जो उसके बावजूद भी ना करे। हाँ बिल्कुल। देखिए धर्म का, अब मान लीजिए आपने 10 लाख लेकर फैसला ही कर दिया, आपको CBI ने पकड़ लिया। अब कहते हो आप मुझे पकड़ नहीं सकते, मैंने अपना धर्म बदल लिया है। आप धर्म कैसे बदल सकते हो? जज के नाते आपका धर्म जस्टिस करना बिना डर और लालच के। जी जी। आपने 20 लाख लिया और फैसला कर दिया, आप कहते मैंने धर्म बदल लिया। ये मतलब धर्म बदला ही नहीं जा सकता। आप ये तो कह सकते मैंने रिलीजन बदल लिया। मैं पहले मुसलमान था जी, अब मैं ईसाई बन गया हूँ, ठीक है। उससे फिर जज का क्या लेना देना? आप जो मर्जी पढ़ते रहो। देखिए धर्म जो है, धर्म ड्यूटी है, ठीक है, लॉ है, लॉ भी कहा जा सकता है। धर्म इज मैंडेटरी, आप धर्म को छोड़ नहीं सकते, जज धर्म को छोड़ नहीं सकता। जज ये तो हम मान सके जज अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा है, यदि वो धर्म का पालन नहीं करता तो हम कहेंगे वो अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। हम ये नहीं कहेंगे उसने धर्म छोड़ दिया, अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा है। रिलीजन को आप छोड़ सकते हो, ईश्वर को मानना ना मानना आपका पर्सनल मामला है, उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। और पूजा कैसे करनी ये भी आपका पर्सनल मामला है। लोगों ने एक्चुअली हिंदुस्तान में ये गड़बड़ इसलिए हुई कि ये अंग्रेज जिस इलाके से आए थे वहाँ रिलीजन का अर्थ था एक व्यक्ति एक किताब। अब हिंदुस्तान में आकर उन्होंने ढूंढना शुरू किया, उनकी पकड़ में कुछ नहीं आया। जैसे वो होता ना कि 4 चले गए अंधे देखने के लिए हाथी को, तो एक के हाथ में टांग आ गई, उसने कहा हाथी ऐसा है, दूसरे के हाथ में सी उसका वो कान आ गया, एक के हाथ में सूंड आ गया, एक के हाथ में पूंछ आ गई। तो जब चारों देख कर आए फिर आपस में डिस्कशन करने लगे कि हाथी कैसा है। एक ने कहा भाई जैसे कोई तना होता है ना, दरख्त का बहुत बड़ा तना होता है, जिसके हाथ में पैर आया था। उसने कहा, दूसरे कहा तेरा दिमाग खराब है, किसको देकर आ गया? वो तो ऐसे जैसे ये झाड़ू लगाया जाता पूंछ थी। एक ने कहा वो सूप की तरह जैसे छज होता है। तो किसी भले मानस ने सुना, उसने कहा भाई चारों को मिला दो तब हाथी बढ़ता है। ठीक है। ये लोग जो जहाँ से आए थे ये ढूंढ रहे हैं कि जहाँ कौन सी किताब है जिसको मानते हैं। 50 किताबें हैं, कोई एक को मानता है, कोई दूसरी को, कोई एक साथ ही सभी को मानता है जी। भाई मतलब मूर्ति की पूजा भी करता है, निराकार की बात भी करता है। जहाँ तो ऐसे भी हैं जो अपने शिव जी की पूजा करने के बाद पीर की मजार पर भी मत्था टेकाते हैं। तो दिस इज ऑल एक्सक्लूसिव, सभी को मानते हैं। अब उनकी पकड़ में जा नहीं रहा था। हाथी पकड़ में आना कहाँ आसान है।
फिर उन्होंने सोचा कि जैसे हमारा है भाई वैसे ये है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, वैसे हिंदू रिलीजन है। देखिए हिंदू का रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। हिंदू को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था वे ऑफ लाइफ है। मैं इसको जियोग्राफिकल टर्म कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान में रहता था वो हिंदू माना जाता था, रिलीजन उसका जो मर्जी हो। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे बड़ी जो गड़बड़ की, उन्होंने इस देश के वे ऑफ लाइफ को समझने के लिए गड़बड़ कर दी और उसको समझाने के लिए जो नॉमेनक्लेचर रखे, जो नई शब्दावली कॉइन की, अभी भी हम उसी शब्दावली के रास्ते इंडिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हिंदू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें हिंदुस्तान को समझने के लिए अपनी दृष्टि डेवलप करनी होगी, जो हमारी हजारों सालों से है। हम उनकी दृष्टि से हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो यदि हम दृष्टि, अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करेंगे तो हिंदुस्तान जल्दी से समझ में आ जाएगा और समस्याएं भी खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया सर।